विजय भैया विजय हवा करती गुरु के मात से नासत ताते सर्वारंभ में जावत है। देखिए मेरे भाइयों, जितने प्रकार की आवाजें ध्वनि और हम जो साजवाज बजा रहे हैं, ये सभी आवाजें हर मानव के अंदर है, लेकिन अनुभव का विषय है गुरु के बताए हुए रास्ते पर, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे तो हमें नाना भांति प्रकार की आवाजें सुनाई देंगी। झुमर की आवाज, सीटी की आवाज, घंटे की आवाज, झांझे की आवाज, ओम सोम, जो भी हम वाणी से जाप करते हैं वो सभी प्रकार के नाम अंदर ध्वनि सुनाई देती है। जैसे जैसे हम चाय चढ़ते जाएंगे वैसी वैसी आवाजें प्रकट होता जाएगा। आवाजों तो जागर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर जब तेरा किया जीवित भई मसान। कि भौतिक जगत के जितने भी गुरु है उनकी ज्ञान पाने से हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे और जीते मरते रहेंगे और 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। कहने मतलब जब हमें सतगुरु कोई मिल जाए, उस सत्य को जो अविनाशी है उस अविनाशी की पहचान करा दे सतगुरु, और जब हम चाल चलेंगे, चलना तो नहीं है मेरे भाइयों गुरु भाइयों, और जब चलेंगे तब हम उस पथ पर पहुंचेंगे जो हमारे ऋषियों मुनियों ने, इस पथ पर संतों ने, साधुओं ने संतों की संगत करके उस मार्ग को पाया है। बिना संतों की संग से होता नहीं कोई महान, और बिना गुरु के ज्ञान के पाता ना कोई। कि हमें सतगुरु दई है बताए, कि हमें सतगुरु दई है बताए, अन्नों की एक बात है, हमें सतगुरु दई है बताए, अन्नों की एक
कि तुलसीदास बाबा ने बताया है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तहाँ तय बैठे सुनकर खाना। थाना चौकियां बनाए बैठे हुए 9 दरवाजे पर। जब 10वें दरबार के दरवाजे की 10वें दरवाजे की जब हमें गुरु महाराज जी रास्ता बताते हैं और 9 दरवाजे बंद कराते हैं, तब ये मधुर मधुर धड़काने आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो अपने रास्ते में चलते जाते हैं। दिखाने वाली माला नहीं है, ये जाप हमारे अंदर ही चल रहा है, बिना माला का, बिना माला का और बिना ज्योति जो है, बिना जला ज्योति चल रही है। वो ज्योति में हमें समाहित तो होना है मेरे भाइयों। जो गुरु बताए हुए रास्ते पर जो हम चलेंगे उसी में समाहित होना ज्योति में। यही ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है। और आत्मा का रूप भी यही है। जो आत्मा हमारी पसरी हुई है ना 9 दरवाजों में, तो जीते जी मरने का मतलब है कि अभ्यास करते करते 9 दरवाजों से समेट करके उस आत्मा को हमें 10वें द्वार में इकट्ठी करनी है। उस शक्ति को 10वें द्वार से इकट्ठी करनी है जीते जी। जब अभ्यास करते रहेंगे तो एक तार ऐसा जुड़ा रहता है जो इसके द्वारा फिर नीचे पे पसर जाती है। जीते जी शरीर में से इकट्ठा करना और मरने के उपरांत, तो कहने मतलब वो अभ्यास से हमारा चलता रहेगा, तो मरने के उपरांत जब हमारे जमरूद आएंगे तो हम फिर उसको साधना के द्वारा उसको वहीं पर पहुंचा देंगे। तो हमारा जो 84 लाख योनियों में देवी देवता लेकर जमराज से लेकर के वो धर्मराज तक, ये सभी देवी देवता लेकर सभी 84 लाख योनियों में आते हैं। तो हम जो ज्ञान को हमारा मिला हुआ है ये परलोक का ज्ञान है, 84 लाख योनियों के बाहर का ज्ञान है। जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो मानव की श्रेणी में जा करके, और जब हमारा जन्म होगा तो मानव में ही जन्म मिलेगा और मानव द्वारा फिर भक्ति होगी और भक्ति के करते करते वो जन्म में हमारा फिर उद्धार की भव सागर से पार हो जाएंगे। संसार सागर में फिर आना नहीं पड़ेगा, ऐसा भी समय आएगा। तो आगे ना बोलती अपने वाणी को यही नाम देते, बोल सच्चे दरबार की जय।